हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एआरओ आरओ के लिए विशेष हिंदी रिवीजन सीरीज, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण विशेषी। विशेषण विशेष की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, काला, दयालु, ईमानदार आदि। संज्ञा के रूप में रंग, आकार, गुण, धर्म, दशा, स्वभाव, गणना आदि का बोध विशेषण पदों द्वारा ही होता है। विशेषण जातिवाची संज्ञा की व्यापकता को मर्यादित करते हैं। जैसे गाय संज्ञा से सभी गायों का बोध होता है, किंतु काली गाय कहने से काली गाय का ही बोध होता है। अब विशेष परिभाषा देख लेते हैं। विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। जैसे हमने कह दिया कि मोहन बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान क्या है? विशेषण। लेकिन बुद्धिमान कौन है? तो मोहन है, तो इसमें विशेषण हो गया बुद्धिमान और विशेष हो गया मोहन। रोहन नहीं विशेष होगा, क्योंकि मोहन की यहाँ पे तुलना की जा रही है, बताया जा रहा है। यहाँ विशेषण पद बुद्धिमान संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहा है, अंतः मोहन विशेष है। तो विशेषण और विशेष जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, तथा जो विशेषता सूचक शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द के प्राय विशेष से पहले ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। विशेषण शब्द प्राय विशेष से पहले ही आता है, ठीक है। और यदि बाद में आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? तो उसे विधेय कहते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे अब हम लोग उदाहरण देते हैं, मुझे मीठे बिस्कुट अच्छे लगते हैं, सड़क पर काली घोड़ी भाग रही है, बाजार से 1 किलो चावल लाओ। उपयुक्त वाक्यों में बिस्कुट, देखो ऊपर वाला, बिस्कुट, घोड़ी, चावल तीनों ही विशेष हैं। विशेष हैं क्यों? विशेष क्यों? क्योंकि इन तीनों की जो है विशेषता बता जा रही है। विशेषता क्या बताई जा रही है? मुझे मीठे, मीठे का है बिस्कुट, ठीक है। आगे क्या है? घोड़ी, घोड़ी कैसी है? काली, ठीक है। और फिर उसके बाद में चावल, 1 किलो चावल, ठीक है। परंतु मीठे, काले, काली और 1 किलो विशेषण है। कभी कभी विशेषण विशेष के बाद में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे लड़का बुद्धिमान है। अब देखिए, अभी तक क्या था? विशेषण पहले आता था, अब किसमें क्या आ गया? बाद में आ गया। तो लड़का बुद्धिमान है, आम मीठे हैं, तुम्हारा भाई योग्य है। विशेष से पहले आने वाले विशेषणों को विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे पहले, जैसे हमने मीठे बिस्कुट, तो बिस्कुट क्या है? यहाँ पर है आपका संज्ञा, ठीक है। और मीठे क्या है? विशेषण। तो संज्ञा से पहले क्या आ गया? विशेषण। तो इसको हम लोग कहते हैं विशेषण विशेष। और यहाँ पे देखिए, लड़का बुद्धिमान है, यानी संज्ञा पहले है और विशेषण बाद में है, तो इसको क्या हम लोग क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। ये आप ध्यान रखिएगा, विशेष विशेषण किसे कहते हैं और विधेय विशेषण किसे कहते हैं, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं विशेषण के कार्य। विशेषण के कार्य, विशेषण के प्रमुख 2 कार्य होते हैं, ठीक है। दो नहीं, सॉरी, विशेषण के प्रमुख कार्य हैं। अब कार्य देखिए, विशेषण का कार्य क्या होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखो, दशा, अवस्था या आकार बताना। यह संज्ञा सर्वनाम की दशा, अवस्था या आकार को बताते हैं। जैसे वह बीमार है, तो ये क्या है? उसकी दशा का बोध कर रहे हैं। मैं बूढ़ा हूँ, तो ये अवस्था का बोध कर रहे हैं। भाला नुकीला है, चौकोर है, चौड़ा है, तो ये क्या हो गया? आकार का बोध कर रहे हैं। दूसरा इसका कार्य देख लेते हैं विशेषण का, निश्चित संख्या या परिमाण बताना। यह संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या परिमाण बताता है। जैसे 2 लड़के आ रहे हैं, 2 लड़के क्या है? निश्चित संख्या है। 2 लीटर दूध दो, तो 2 लीटर क्या है? निश्चित परिमाण है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अनिश्चित संख्या या परिमाण बताना। कभी कभी यह संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का परिमाण का बोध बताता है। जैसे कुछ लड़के आ रहे हैं, कुछ लड़कों में 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अनिश्चित संख्या है। थोड़ा दूध पी लो, थोड़ा दूध पी लो का मतलब अनिश्चित परिमाण है। थोड़ा दूध का मतलब पौवा भर भी पी लो, 100 ग्राम पी लो, 250 ग्राम पी लो, जो भी आप पी सकते हो, ठीक है। अब गुण दोष बताना। अब गुण दोष भी बताना है। कार्य किसका है? विशेषण का। विशेषण संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष को भी बताता है। जैसे सोहन पढ़ने में तेज है। अब गुण क्या है? गुण, लेकिन वह डरपोक है, तो ये भी दोष है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद है, तो 4 भेद है। देखो, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण के हम लोग प्रकार देख लेते हैं, स्थानवाचक, रंगबोधक, दशाबोधक, कालबोधक, आकारबोधक, भाववाचक, गुणवाचक, दिशावाचक, ठीक है। अब हम लोग संख्यावाचक के निश्चित संख्यात्मक और अनिश्चित संख्यात्मक। अब निश्चित संख्यात्मक को भी कई भागों में बांटा गया है। तो गणनावाचक, पूर्णांक बोधक, गणनावाचक को 2 भागों में बांटा गया, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, संग्रहवाचक, प्रत्येकवाचक और समुच्चयवाचक, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक और सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसके अन्य नाम भी क्या है? निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण के, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं विशेषण के भेद। अभी जो हमने ऊपर देखे हैं उन्हीं को हम डिटेल में पढ़ते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के मतलब 4 भेद है। देखो, हमने ऊपर बताया था आपको, पहला कौन सा? गुणवाचक। तो गुणवाचक में हमने संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी गुण से संबंधित विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक कहते हैं। गुणवाचक विशेष अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे गुणबोधक, ठीक है। तो गुणवाचक में पहले कौन सा हो गया? गुणबोधक। अच्छा है, बुरा है, कठिन है, सरल है, सच्चा है, झूठा है, आदि, ठीक। अब देखो दशाबोधक, नया, पुराना, रोगी, बीमार, फटा हुआ, ठीक, आदि। दिशाबोधक, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, आदि। स्वादबोधक, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़ुआ, तीखा, आदि। रंगबोधक, काला, गोरा, नीला, पीला, चमकीला, ठीक है। कालबोधक, प्राचीन, आधुनिक, ऐतिहासिक, पुराना, इत्यादि, ठीक है। स्थानबोधक, भारतीय, विदेशी, रूसी, चीनी, ग्रामीण, शहरी, ठीक है। आकारबोधक, बड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा, तिकोना, आदि। दशाबोधक, बुरा, खराब, उदंड, जहरीला, अनुचित, गरीब, आदि। गंधबोधक, खुशबूदार, सुगंधित, ठीक। अवस्थाबोधक, गीला, सूखा, जला, घना, भारी, आदि, ठीक। स्पर्शबोधक, कठोर, कोमल, मखमली, आदि। अब लोग पढ़ते हैं दूसरा गुण। पहला, अभी तक हमने जितने प्रकार पढ़े गुणवाचक विशेषण थे। अब है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, 2 गुना ब्याज, चौथा वर्ष। प्रयोग के आधार पर निम्न भेद देखो, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया। निश्चित संख्यावाचक यानी जिनके आप लोग परिभाषा पढ़ ही लेते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 लड़के, 1 किलो 6 मीटर, ठीक है।
अब ये जो निश्चित संख्यावाचक है इसके देखिए कुछ प्रकार है। तो गणनावाचक, यह वस्तु की गणना बतलाता है। इसके दो भेद हैं, पूर्णांकबोधक और अपूर्णांकबोधक। 1, 2, 4, 50 से गिनती जितनी भी आ जाती है उसको पूर्णांकबोधक कहते हैं, गणनावाचक में आता है। ठीक है, और अपूर्णांकबोधक आधा, पौना, सवा, डेढ़, पाव। ठीक है, अब देखो हम लोग इसका पढ़ लेते हैं क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि। तीसरा पढ़ते हैं आवृत्तिवाचक, दूना, चौगुना, सौगुना। ठीक है, ये आवृत्तिवाचक होता है। समुदायवाचक, दोनों, तीनों, सातों। फिर ये आपका यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर डबल डबल समुदायवाचक आ गया है, तो यहाँ पर एक जो है संग्रहवाचक है। संग्रहवाचक है समेत, भर और तुम। ठीक है, फिर उसके बाद प्रत्येकवाचक, हर एक, प्रत्येक, एक एक, दो दो इत्यादि। ठीक है, फिर समुच्चयवाचक फिर है आपका दर्जन, जोड़ा, सत, सात, सही इत्यादि। अब देखिए जो आपका ये वाला था गणनावाचक में अनिश्चित संख्यावाचक क्या है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे कुछ आदमी चले गए, सब कुछ समाप्त हो गया, कोई संख्या का निश्चित नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आप लोग ग्राफ देख लीजिएगा और परिभाषा मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये रिवीजन कोर्स है, इसमें आपको कुछ भी समझाया नहीं जाएगा। इसमें केवल आपको ध्यान रखना है, आप पहले से ही पढ़ चुके होंगे, बस उसको दिमाग में बैठाने के लिए आपको रिवीजन कराया जा रहा है कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है। और इससे संबंधित कोई भी कोर्स कम समय में आपको परीक्षा में हिट कर जाएगा, तो आपको लगेगा कि हमने वो जल्दी जल्दी पढ़ा था, तो ये हमको याद है, पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो क्या जो विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 सेर चावल, 1 मीटर कपड़ा आदि। परिमाणवाचक दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक तो ये निश्चित परिमाण का बोध करते हैं, जैसे 4 किलो घी, 2 तोला हींग, 7 मीटर कपड़ा, 2 डलिया फल। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक ये अनिश्चित मात्रा का ज्ञान करते हैं, जैसे घोड़ा, थोड़ा जल इतना दूध। ठीक है, थोड़ा जल इतना दूध। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण शब्द जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इन्हें संकेत वाचक या निर्देश सूचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे वह लड़का मेरे गांव का है। कौन सा लड़का? वह लड़का, और कोई लड़का नहीं, वह लड़का। इस वाक्य में वह सर्वनाम, वह जो है सर्वनाम है, लड़का की विशेषता बता रहा है, इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण के दो प्रधान होते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से मौलिक सार्वनामिक विशेषण अपने मूल रूप में उपस्थित होकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले सर्वनाम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह आदमी, वह घर। ठीक है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर यौगिक सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं, यथा ऐसा परिवार, तुम्हारे जैसा व्यक्ति। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण कुछ अन्य भेद प्रचलित हैं, जैसे निश्चयवाचक या संकेतवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, इस, उस आदि किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। यह लड़का, वह पुस्तक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं कोई, कुछ आदि की सही संज्ञा का विशेषता प्रकट करते हैं, तो अनिश्चयवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यथा कुछ लोग, कोई पुस्तक। ठीक है, कोई पुस्तक, सभी पुस्तक, जैसे कोई पुस्तक जो है उसका कोई अंदाजा नहीं। संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक सर्वनाम जब संबंध के कार्य के रूप में उपस्थित होकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, तो संबंधवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यथा मेरा लड़का, उनका हार, तुम्हारा भाई इत्यादि। प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? कौन, क्या, किस सर्वनाम का रूप प्रयोग होता है, का सर्वनाम का रूप प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। जैसे कौन लोग थे, क्या वस्तु लाकर इसे प्रसन्न करूं, किस पुस्तक को पढ़ूं। ठीक, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद देख लेते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं, विशेषण विशेष, विधेय विशेषण। अभी आपने आपको बताया था विशेषण विशेष, जब विशेषण पद विशेष पद के पहले, विशेष पद के जिसकी जो इस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही आता है, तो उसे विशेषण भेद कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, तो घोड़ा कैसा है? काला है। ठीक है, काला कैसे आया? पहले आया, घोड़े से पहले आया, तो इसे विशेषण विशेष कहेंगे। तो काला विशेषण विशेष पद घोड़ा है, पूर्व आने के कारण विशेषण विशेष विशेषण है। ठीक, अब विधेय विशेषण क्या होता है? जब जैसे मैंने कहा कि घोड़ा काला, घोड़ा काला, तो घोड़ा जो है वो सर्वनाम आपका है, संज्ञा है। संज्ञा सर्वनाम के बाद में जब विशेषण आता है ना, तो उसको कहते हैं विधेय विशेषण। इसमें उदाहरण है, विशेषण पद के बाद में आने वाले विशेष पद के बाद में आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे घोड़ा काला। ठीक है, यह काला विशेषण घोड़ा यानी विशेष के बाद आया है, तो अंततः यह विधेय विशेषण है। आप सीधी सीधी बातों में दो बात समझ लीजिए। जैसे ये हमारी 2 उंगलियां हैं, तो यदि ये संज्ञा है और ये यदि विशेषण है, यानी संज्ञा से पहले विशेषण आ जाए तो ये आपका विशेष विशेषण। और ये देख लीजिए, अब ऐसा कर लेते हैं हम, तो यदि ये विशेष है और विशेषण बाद में आ जाए, विशेषता बताने वाला शब्द, तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण, तो प्रविशेषण क्या है? विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? प्रविशेषण। अब एग्जाम्पल देता, शिवाजी बड़े साहसी थे, तो वो बड़े भी साहसी भी दोनों विशेषण है। ठीक है, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। उपयुक्त उदाहरण में रेखांकित पद बड़े और बहुत क्रमशः साहसी और तेज की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए प्रविशेषण है। पंडित कामता प्रसाद गुरु परिप्रेय विशेषण को अंतर विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, कौन? पंडित कामता प्रसाद गुरु है, जो प्रविशेषण को अंतर विशेषण भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं विशेषण के विकारी रूप। विशेषण विकारी अविकारी दोनों होते हैं। अविकारी विशेषण के रूप में लिंग, वचन आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। जो अविकारी होते हैं उनमें लिंग, वचन के रूप में परिवर्तन नहीं होता है, वे सदैव अपने मूल रूप में रहते हैं। लाल, सफेद, भारी, सुडोल, चंचल आदि।
अब विकारी शब्द के रूप में लिंग, वचन और कारक के रूप में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो यह परिवर्तन विशेष रूप से लिंग, वचन, कारक के अनुरूप होते हैं, जैसे भला लड़का, ठीक है, भली लड़की, ये क्या हो गए, ये हो गए आपके विकारी। विकारी जो परिवर्तन हो जाते हैं किसके, लिंग और वचन के अनुसार, ठीक है। तो विशेष के लिंगानुसार ये हो गए परिवर्तन, भला लड़का, भले लड़के, विशेष के वचनानुसार तो कोई परिवर्तन हो गए। किंतु स्त्रीलिंग के विशेष के वचन के अनुसार विशेषण के वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे काली रात, काली रातें, पतली लड़की, पतली लड़कियां। सर्वनामिक विशेषण के रूप में विशेष के लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि लिंग सर्वनाम का विकारक है नहीं है, अंतः विशेष के वचन और कारक के अनुरूप ही सर्वनामिक विशेषण के रूप में बनते हैं, जैसे वह लड़का, वे लड़के, विशेष के वचनानुसार। जब विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वो उनके रूप में संज्ञा के अनुरूप ही परिवर्तन होता है, विशेषणों के साथ प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। किंतु जब विशेषण ही संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो संज्ञा की भांति उनके साथ भी प्रसर्ग लगाया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, वीरों का सम्मान सदा होता रहा है, विद्वानों को भेदभाव शोभा नहीं देता है। अब हम लोग पढ़ते हैं विशेषणों की रचना एवं प्रयोग, ठीक। तो रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी अविकारी दोनों होते हैं। अविकारी विशेषणों के रूपों में परिवर्तन नहीं होता है, वे अपने मूल रूप में बने रहते हैं, जैसे लाल, सुडोल, सुंदर, गोल, भारी आदि। संज्ञा क्रिया और अव्यय में प्रत्यय लगाकर विशेषणों का निर्माण किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। संज्ञाओं में इक, ई, वान, ई, इला, मान आदि प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा है, विशेषण है प्रत्यय। राजनीतिक प्रत्यय क्या है, एक। भारत विशेषण भारतीय बन जाएगा और प्रत्यय क्या रहेगा, ई। बल, बलवान, वान। ज्ञान, ज्ञानी, ई। रंग, रंगीला, इला। श्री, श्रीमान, मान। तो इसमें क्या, ये संज्ञाएं हैं, ये विशेषण है, और ये प्रत्यय लग जाए तो ये क्या बन जाते हैं, विशेषण बन जाते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनता है, यानी दो शब्द आपस में मिलकर भी विशेषण का निर्माण कर सकते हैं, जैसे दुबला पतला, तो दुबला पतला, छोटा बड़ा, ठीक है। क्रियाओं में नी या ई का प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे पठनीय, पठनीय, पठ्य, पाठ्य। अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण जैसे बाहर, बाहरी, अंदर, अंदरूनी, भीतर, भीतरी, ठीक है। दो विशेषण शब्द के संयुक्त विशेषण का भी निर्माण होता है, जैसे खरा खोटा, छोटा मोटा, ऊंच नीच, थोड़ा बहुत, ठीक है। विशेषण के साथ हम लोग पढ़ते हैं विशेषण के साथ प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, जबकि विशेष के साथ होता है। तो विशेष क्या होता है, विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, और जो बता रहा है वो विशेषण है। संज्ञा बन जाने पर विशेषण के साथ प्रसर्ग का प्रयोग होने लगता है, ठीक। जैसे सज्जनों का आदर करना, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं विशेषणों की तुलना, जब दो संज्ञाओं के गुण अवस्था के मिलान को तुलना कहा जाता है, ठीक है। मिलान के कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। मिलान के कार्य को दर्शाने वाले को तुलनात्मक विशेषण। तुलना करने के दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषण की अवस्थाएं मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मूलावस्था क्या होता है, इस अवस्था में कोई तुलना नहीं की जाती, जैसे हम कोई तुलना ना करें, अर्थात संज्ञा पद हो उसी की समान विशेषता बताई जाती है। जैसे श्याम बहुत मोटा आदमी है, तो कौन है, श्याम मोटा आदमी है। अब तुलना नहीं की जा रही किससे मोटा है, उससे मोटा है, ऐसा नहीं किया जा रहा, खाली श्याम को बता दिया कि श्याम मोटा आदमी। रमेश अच्छा लड़का है तो रमेश अच्छा लड़का है, ठीक है, किससे अच्छा है वो नहीं बताया जा रहा, तो ये मूलावस्था होगी, लेकिन तुलना की जा रही है, ठीक है, बताया जा रहा है, ठीक। अब होता है उत्तरावस्था, जब दो व्यक्तियों की या वस्तुओं की गुणों की तुलना की जाती है तो उसे उत्तरावस्था कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जब दो संज्ञाओं की तुलना होती है तो उस विशेषण की स्थिति को उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे श्याम मोहन से अधिक बुद्धिमान है, अब दो लोगों के बीच तुलना हो रही, गीता सीता से अधिक गोरी है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था कि सीता गोरी है तो वो क्या हो गया, मूलावस्था, और सीता गीता से अधिक गोरी है, ठीक है, या गीता सीता से अधिक गोरी है, तो ये हो गया आपकी उत्तरावस्था। अब उत्तरावस्था पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना जब की जाती है, जो सबसे अधिक और किसी को सबसे कम बताया जाता है, नहीं ज्यादा लोगों की तुलना हो रही है और किसी को सबसे अधिक और सबसे कम बताया जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, उत्तम अवस्था। जैसे गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, तो नदियां तो बहुत है भारत में, लेकिन उसमें सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ये उत्तम अवस्था है। रमेश सर्वश्रेष्ठ लेखक है, लेखक तो बहुत है लेकिन रमेश सबसे सर्वश्रेष्ठ लेखक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की देखो, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतर, कठोरतम। निकट, निकटतर, निकटतम। मधुर, मधुरतर और मधुरतम। अब तो तर तर आ रहा है, तो जिसमें तर तर आ रहा है उत्तरावस्था, जिसमें तम 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 आ रहा है वो उत्तम अवस्था, और जिसमें सीधा सीधे दिए गए हैं वो मूलावस्था, ठीक है। पवित्र, पवित्रतर, पवित्रतम। शीघ्र, शीघ्रतर, शीघ्रतम। महान, महानतर, महानतम। लघु, लघुतर, लघुतम, ठीक। विशाल, विशालतर, विशालतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। निष्ठतर, निष्ठतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। योग, योगतर, योगतम। आपको इनमें से दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कौन इस विशेषण की उत्तम अवस्था है, इसलिए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं विशेषण के पद परिचय। क्या पढ़ लेते हैं, पद परिचय। विशेषण के पद परिचय में विशेषण के भेद, लिंग, वचन, कारक का निर्देशन किया जाता है। जैसे वाक्य हम लोग पढ़ते हैं, बड़ा लड़का दिल्ली में रहता है, तो ये बड़ा लड़का जो है ये क्या है, अवस्था बोधक गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष। वाक्य पढ़ते आम, आप भले आदमी हैं। भले, अब भले के बारे में गुणवाची विशेषण है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, उत्तम पुरुष, आदमी विशेष का विशेषण, ठीक है। वाक्य पढ़ते उस बेईमान आदमी को इतने पैसे देने की क्या जरूरत थी, तो उस सर्वनामिक विशेषण यानी उस किसी संज्ञा के स्थान में प्रयोग हुआ है, उस यानी किसी बताया नहीं है, किसी का नाम नहीं लिया गया, नाम होता तो संज्ञा हो जाती, तो सर्वनामिक पुल्लिंग, ठीक। एक वचन, आदमी विशेष का विशेषण। बेईमान गुणवाची विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, कर्मकारक आदमी का विशेषण। इतने परिणामवाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्मकारक पैसों का विशेषण, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखना। अगला वीडियो हम आपको लेकर आएंगे जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का, ठीक है। तो ये वीडियो आप हमारा देख लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो जो है ये जो केवल रिवीजन के लिए, आपने हिंदी कभी पढ़ रखी है और आपके दिमाग में है, तो आप 5-10 मिनट में एकदम से रिवीजन करना चाहते हैं, जैसे मान लो आप बस में जा रहे हैं तो आप किताब तो पढ़ नहीं सकते, तो आपने मेरा वीडियो लगा लिया, कान में लगा लिया, इतनी स्पीड में और आप सुनते चले गए, तो वो दिमाग में भी यदि उस समय एग्जाम परीक्षा से पहले आप जो बस में यात्रा कर रहे हैं यदि आपके दिमाग में हिट कर गया तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।